Yes, welcome all students on my channel English classes by LR sir। देखिए आज हम आपको टेंसेस के अंदर फोर्थ पार्ट पूरा हो चुका है, अपना फिफ्थ चालू होगा आज। और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल। यहाँ सर्वप्रथम हम इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा तीथी ते थे, कहाँ छोड़िए देख, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं अर्थात भूतकाल में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। अनिश्चित होना पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा और होता है इसमें, इसके अंतिम शब्द में बड़ा बड़ी ई एवं एड़ी की मात्रा दी गई हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए दो पहचान हुई इसकी। नंबर एक पहचान तो ये होती है कि ताथा तीथी ते थे, और दूसरी पहचान ये होती है अंतिम जो इसका शब्द है, अंतिम शब्द का जो अक्षर है उसके अंदर बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की आ जाए या एडी की आ जाए तो वहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगला इसके अंतर्गत रूल्स में आते हैं कि भाई इसके रूल्स हैं। फर्स्ट अपना लिखेंगे आप, पहला फर्स्ट रूल के अंतर्गत है, इस काल के साधारण वाक्यों में, इस काल के साधारण वाक्यों में एमबी यानी मेन वर्ब, एमबी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसी का दूसरा रूल हम लेंगे। इस काल के प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया एचवी डिड लगाते हैं। तीसरा थर्ड रूल्स, डिड के बाद हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो देखिए तीनों नियम अपन के हो गए।
अब हम सेंटेंस रचना करेंगे। उससे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही क्रिया का रूप भरने के लिए आपको आता है एग्जाम के अंदर। देखिए किसी भी परीक्षा में, चाहे वह छोटी क्लासों की हो, चाहे वह कंपटीशन क्लासेज हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए आवश्यक होता है एडवर्बियल शब्द। तो पहचान शब्द होते हैं इनके, हर टेंस का पहचान शब्द होता है अलग अलग। तो इस टेंस के भी पहचान शब्द आप नोट करिए। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, या हम कह देते हैं इनको एडवर्बियल शब्द। तो पहचान शब्दों में आता है इसमें यस्टरडे, यस्टरडे, द लास्ट डे, द लास्ट डे, या ऑब्लिक का मतलब यहाँ या समझें आप, लास्ट डे या नाइट या वीक, या इसके अलावा में आप देखेंगे या मंथ, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, ईयर। इससे अगला अपन लें तो यानी प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या मंथ या ईयर। इसके अलावा इसमें लेंगे अपन एगो, एगो और भूतकालीन, भूतकालीन यानी पास्ट टेंस की कोई तिथि या घटना, इंस्टेंस। और इसके साथ साथ वंश, वंश इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं। ये इसके रिकॉग्नाइजिंग वर्ड में होंगे, एडवर्ब में होंगे। यदि इस तरह की पोजीशन आती है तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। अब कैसे उदाहरण आता है ये हम आपको आगे समझाएंगे। उदाहरण कैसे सेट होगा, क्या होगा, देखिए नेक्स्ट अपन लेंगे इससे फॉर एग्जाम्पल। तो सर्वप्रथम हम एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। मोहन, मोहन वसु द्वारा, मोहन वसु द्वारा भरतपुर गया, मोहन वसु द्वारा भरतपुर गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पहचान करेंगे वाक्य की इसमें कौन सा टेंस है। तो यहाँ हमने देखा अंतिम शब्द में आ रहा है। मैंने बताया यदि किसी वाक्य का अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर जो मात्रा आती है हमारी वह आ, ई, ए, इन मात्राओं से यदि हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये सिंपल सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला हम सेट करेंगे, फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूला में सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट प्लस प्लस एम बी सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखने की बात है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मोहन, मोहन। अब हमें इसके अंदर एच भी होती रही साधारण वाक्य के अंदर, तो हमें एम भी लेंगे। अब गया, जाना की सेकंड फॉर्म होती है यानी कि वेंट, गो वेंट। तो मोहन वेंट है, जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। मोहन वेंट टू भरतपुर। अब शेष रह गया वस द्वारा। तो वाई वस, जिस साधन से जाते हैं उससे पहले वाई लगाया जाता है।
ये प्रपोजिशन का रूल है कि जिस साधन से जाते हैं उससे पहले वाई लगाते हैं। तो ये हुआ आपके लिए। अब अपन ये इसको यूं देखें कि भाई यही वाक्य है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अंदर आता है, तो कैसे भरना होगा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, आप ध्यान रखें, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with the correct form, with the correct form of the verb, filling the blank with the correct form of the verb। ये क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल लेंगे, राधा खाली जगह कोष्टक में है गिव, राधा खाली जगह कोष्टक में गिवे मी ए बुक यस्टरडे। अब देखिए आप, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी को समझ लेना आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका आपके कोर्सेज में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्ट भी आते हैं और कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां ब्लैंक आएगा। तो सर्वप्रथम हम इसमें यह देखेंगे इसमें टेंस कौन सा है। तो यस्टरडे शब्द जो है, ये यस्टरडे शब्द पहचान बता रहा है हमें, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यस्टरडे से पहचाना पास्ट इंडेफिनिट है। अब अपन को क्या सोचना है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में क्या लगाते हैं। तो रूल्स कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज में साधारण वाक्य में एम बी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ एम बी है गिव, अब गिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गिव। तो यहाँ ब्लैंक में जो आएगा वो इसका आंसर आएगा गिव। अंडरस्टैंड, ये बात समझने की है कि अपन को सबसे पहले टेंस पहचानो, टेंस पहचानने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी आती हैं उनको पहचानिए। तो साधारण में यहाँ हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, इस तरह से ये करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अंतर्गत आता है। हो गया। अब मेरा ये भी कहना है आप लोगों से, ये मैंने इसका साधारण वाक्य बता दिया। इसी के उदाहरण यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस का लेते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस एच वी लगाएंगे, यहाँ पर डिड, डिड एच वी है प्लस एच वी डिड प्लस एम बी सेकेंड फॉर्म, एम बी सेकेंड फॉर्म की जगह डिड के साथ क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। देखिए साधारण में सेकेंड फॉर्म आती है लेकिन डिड आ रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा। यानी साधारण वाक्य में केवल सेकंड फॉर्म लगाते हैं और प्रश्नवाचक नकारात्मक में डेढ़ सहायक क्रिया लगाई जाती है। उदाहरण के लिए राम पैदल बाजार नहीं गया, राम पैदल बाजार नहीं गया। तो इस सूत्र में जमा दीजिए राम डिड, अब नकारात्मक है तो इसका नोट तो हमने लिया नहीं, नोट लेना बहुत जरूरी है। तो नोट लेंगे हम, यानी कि डिड प्लस नोट, यहां लेंगे हम नोट। तो यहां देखिए डिड प्लस नोट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, एम बी फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए राम डिड
अब नकारात्मक है तो एच बी के बाद नोट, राम डिड नोट। अब एम बी है जाना, तो राम डिड नॉट गो, कहाँ जा रहा है बाजार, तो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। अब पैदल की है ऑन फुट, ऑन फुट, ये बना इसका। थैंक यू। आगे की वीडियोज आपको आगे बताई जाएंगी। अब आप अगले टेंस के लिए आगे अपना टेंस हिंदी में सीखने के लिए, बैक का ट्रांसलेट करने के लिए और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जानने के लिए अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।